फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सॉफ्टवेयर एकेडमी। हिंदी में निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाना। परिचित नहीं हो सकते, यही काम हम कहीं भी अकाउंटिंग काम कर रहे हैं, टैली सीख रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो उसमें ये शब्द यूज होता है। तो इसको हम थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेड के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेड को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यापार कहते हैं। ट्रेड का हिंदी रूप व्यापार होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु का क्रय विक्रय। ऐसा काम कोई बंदा कर रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है या कहीं भी हम काम कर रहे हैं जिसमें हमारा लाभ कमाने का उद्देश्य हो और उसमें वस्तु का लेन देन होना चाहिए, वह हमारा व्यापार कहलाता है। इसके बाद आते हैं प्रोफेशन को पेशा कहते हैं। ऐसा काम जिसमें आय अर्जित तो हो, उसके साथ साथ व्यक्ति पूरा नॉलेजेबल होना चाहिए। व्यक्ति बोले तो प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। जैसे डॉक्टर के द्वारा किया गया कार्य, इंजीनियर के द्वारा किया गया कार्य, वकील के द्वारा किया गया कार्य, शिक्षक के द्वारा किया गया कार्य, ये सब प्रोफेशन के अंदर आते हैं। इसमें भी हम आय अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यह बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति बिना जानकार होके, बिना अनुभवी होके किसी को तो पढ़ा नहीं सकता। कोई बिना डॉक्टरी किए, उस प्रशिक्षण लिए बिना किसी को सुई इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तो ये एक पेशा के अंदर, प्रोफेशन के अंदर आता है, न कि यह व्यापार है। उसके बाद हम चलते हैं बिजनेस भी एक व्यापार का एक बड़ा रूप है। व्यवसाय, बिजनेस को एक व्यवसाय कहते हैं। इसमें भी आय अर्जित करने का एक साधन होता है। इसमें उत्पादन कार्य, सेवा कार्य, बैंक से संबंधित कार्य, ये सब बिजनेस के अंदर आते हैं। उसके बाद ऑनर मतलब मालिक। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में अपना पूंजी, पैसा, रुपया, संपत्ति लगाता है, वह मालिक कहलाता है। और अपने व्यापार में जोखिम सहने की भी क्षमता रखे, वही बिजनेसमैन बन सकता है जिसको अपने व्यापार में लाभ होने की और हानि होने की एक क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो आप बहुत सारे पैसा कमा रहे हो और उस पैसा को इन्वेस्ट करने नहीं आया, उसको संभाल के रखने नहीं आया, या अपने व्यापार में हानि सहन कर रहे हो तो 5 दिन बाद, 20 दिन बाद अपना व्यापार बंद कर दिए, शॉप क्लोज कर दिए, तो वह मालिक कभी नहीं बन सकता। मालिक वही बन सकता है जो अपने व्यापार में जोखिम सहने की क्षमता हो, पैसा इन्वेस्ट करने की क्षमता हो, उस प्रॉफिट को लेने की क्षमता हो, वही एक अच्छा मालिक बन सकता है। इसके बाद मालिक अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि किसी व्यापार में केवल एक ही मालिक हो, जैसे पोस्टर बैनर में प्रोप्राइटर शब्द दिखते ही हैं, तो ऐसे व्यापार जिसमें केवल एक ही मालिक हो वह प्रोप्राइटर कहलाता है। यदि मालिक 2 या 2 से अधिक हो तो आपस में पार्टनर कहलाते हैं। जैसे कि पार्टनर आपसी समझौते से स्टाम्प पैड में बराबर लाभ और हानि सहने के भागीदार होकर ही स्टाम्प बनाया जाता है। जितना प्रॉफिट होगा उसमें आपका भी आधा हक रहेगा, मेरा भी आधा हक रहेगा। लॉस होगा उसमें बराबर के साझेदार रहेंगे, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और कभी कभी ऐसे कुछ व्यापार होते हैं जिसको हम कुछ रुपया इन्वेस्ट करके चलाया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग मिलकर एक समूह चलाते हैं या और कुछ कंपनियां चलाते हैं, उसको हम अंशधारी या शेयर होल्डर कहते हैं। इसके बाद आते हैं कैपिटल मतलब होता है पूंजी। व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में जो रुपया पैसा लगाता है
उसे हम पूंजी कहते हैं। इसके बाद आते हैं ड्राइविंग्स। ड्राइविंग्स मतलब होता है आहरण। जैसे व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में से समय समय पर अपने घर के खर्चे के लिए, निजी स्वयं के खर्चे के लिए अपने व्यापार से पैसा निकालता है तो वह आहरण होगा। हम इसका अकाउंट में एंट्री करेंगे तो इसका एक अलग लेजर बनाएंगे। जैसे कोई कपड़ा व्यापारी अपने बच्चे के लिए पहनने के लिए कपड़ा निकालता है अपने बच्चे के लिए तो वह आहरण होगा, ना कि सेल होगा। अपने स्वयं के खर्च के लिए कोई सामान किराना दुकान वाला उस दुकान से किराना सामान लेके जाता है तो वह सेल नहीं होगा, वह क्या होगा, आहरण होगा, जिसको हम ड्राइविंग्स कहते हैं। इसके बाद आता है गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल, वस्तु या सामान। सामान या माल उस वस्तु को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। बिना सामान का कोई क्रय विक्रय नहीं कर सकता। माल कच्चा हो सकता है, पका हुआ हो सकता है, आधा निर्मित हो सकता है, निर्मित हो सकता है। कच्चा माल जैसे कुम्हार मिट्टी लेके आता है, उसको बनाता है, जब तक वो पका नहीं रहता तो निर्मित नहीं होता। निर्मित वही सामान होता है जो मार्केट में सीधा सेल होने के लिए पहुंच गया है, वही सामान निर्मित कहलाएगा। इसके बाद आते हैं परचेज। परचेज को क्रय या खरीदना कहते हैं। जब हम बेचने के उद्देश्य से, हमारा टारगेट है बेचने के उद्देश्य से किसी भी सामान को हम खरीद कर लाते हैं तब हम उसे क्रय कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कपड़ा व्यापारी अपने दुकान के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह क्रय कहलाता है। यदि वह अपने दुकान के संचालन, अब चलाने के लिए भाई कुर्सी टेबल बैठने के लिए कस्टमर का तो होना ही चाहिए, तो वह अपने दुकान के लिए कुर्सी टेबल खरीद के लाता है, कोई फर्नीचर खरीदता है, पंखा खरीदता है, एसी लगवाता है, तो यह उसके लिए दुकान को चलाने के लिए एक माध्यम है, न कि वह उस सामान को बेचने के लिए ला रहा है, केवल अपने स्वयं के प्रयोग के लिए ला रहा है। तो यह हमारा परचेस नहीं होगा, क्योंकि यह व्यापार का मालिक क्या है, कपड़ा वाला है। तो यदि कोई कपड़ा व्यापारी अपने दुकान के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह क्रय कहलाता है, और यदि वह अपने दुकान के संचालन के लिए कुर्सी खरीदता है तो यह क्रय नहीं कहलाता है, क्योंकि यह फर्नीचर अपने दुकान के संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदा है, ना कि बेचने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरे नोट्स के साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर चीज़ सिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप अधूरा नॉलेज न ले सके। इसके बाद आते हैं सेल। सेल मतलब होता है बेचना या विक्रय। जो माल हम किसी से खरीद कर लाते हैं तो अपने दुकान में सजाने के लिए तो नहीं लाएंगे, उस सामान को हम बेचने के लिए ही लाएंगे, तो उसे हम विक्रय कहते हैं। जो माल नगद बेचा जाता है उसे हम नगद विक्रय, जो माल उधारी में बेचे जाता है उसे हम क्रेडिट विक्रय कहते हैं। नगद और उधारी दोनों मिलाकर। अब मैं अपने व्यापार में चाहे नगद बेचूं चाहे कैश बेचूं, नगद बेचूं या उधारी बेचूं, दोनों मिलाकर वह मेरा टर्नओवर है। जैसे मैं 5,000 का कैश बेचा और 5,000 का उधारी बेचा तो वह मेरा टोटल ऐड होकर 10,000 मेरे व्यापार का कुल टोटल टर्नओवर कहलाते हैं। तो ये टर्नओवर शब्द से भी आप परिचित हो गए होंगे। टर्नओवर व्यापार में जितना भी हम सेल करेंगे, चाहे वो नगद हो चाहे वह उधारी हो, वह उस व्यापार का टर्नओवर कहलाता है। इसके बाद आते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न से आपको परिचित होना बहुत ज़रूरी है। परचेस रिटर्न को क्रय वापसी और इसमें अकाउंटिंग में डेबिट नोट कहते हैं। जो सामान हम किसी से खरीद कर लाते हैं और कुछ कारणवश वापस कर देते हैं, इसकी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। या तो डैमेज हो सकता है आइटम,
दूसरा रीज़न हो सकता है गलत आइटम आ जाता है, मिसमैच आइटम आ जाने के कारण ही रिटर्न किया जाता है, या फिर अपने गोडाउन में ज़्यादा हम सामान ले आ रहते हैं और बिक नहीं पाने के कारण भी सामान को वापस किया जाता है। तो यह रिटर्न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जब भी आपको सामान का रिटर्न करना हो तो परचेस रिटर्न, डेबिट नोट, क्रय वापसी में आप इसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद आते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को सामान बेच देते हैं और वह किसी कारण वह सामान की वापसी कर देता है, तब हम इसे विक्रय वापसी, सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट कहते हैं। जैसे मैं राम को 10 पेन बेचा, उन्होंने 10 पेन को अपने घर ले गया। अब उनके घर वाले बोल रहे हैं बहुत सारे सामान क्यों लेके आ गए हो, फिर से बाद में ले लेंगे, आप बाकी सामान को वापस कर दीजिए। तो सपोज़ मैंने राम को 10 पेन बेचा है, उसमें से वह मुझे 5 पेन को वापस कर रहा है, तब हम इसकी एंट्री सेल रिटर्न में करेंगे। बिका हुआ माल को यदि आप को कोई वापस कर रहा है, तब हम इसकी एंट्री सेल रिटर्न क्रेडिट नोट में करते हैं। तो इसका और अगला पार्ट हमारे YouTube चैनल में अपलोड होने वाला है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।